शाम नाई की दुकान पर अजीब सी खामोशी थी। ना संगीत, ना बातें, बस कैंची को साफ करने की आवाज़। वो नाई की कुर्सी पर बैठी थी, हाथ आपस में जुड़े हुए, पीठ पर गिरते उसके लंबे बाल, जैसे वो यादें जिन्हें वो खोना नहीं चाहती थी। उसका दिमाग उन्हीं यादों में बसा हुआ था। वो सुंदर बनने नहीं आई थी, वो पनिशमेंट लेने आई थी। उस लड़की ने रूल्स तोड़े थे। उसने वो हद पार की थी जिसकी चेतावनी उसे ऑलरेडी दी जा चुकी थी। लेकिन किसी ने ये नहीं पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया। दरअसल बात ऐसी है कि उसे प्यार हो गया था। जहाँ प्यार करना मना था वहाँ, और जब प्यार गुनाह बन जाए तो सज़ा तो तय होती है, पनिशमेंट तो मिलनी ही मिलनी थी। उसने सामने लगे मिरर में अपनी आइज़ देखी, लेकिन वो आइज़ डरी हुई थी, बट झुकी हुई नहीं। नाई उस लड़की के पीछे एकदम से खड़ा हुआ था, बिल्कुल शांत, प्रोफेशनली पीसफुल। और पूरे बार्बर शॉप में भी बिल्कुल शांति का माहौल था। नाई ने कहा, ये कट तुम्हें करवाना पड़ेगा, ये कट ज़रूरी है और मेरे साथ कोई बहस नहीं होगी। लड़की उसी समय कांप उठी। लड़की की सांसें कांप गई कि मेरे बाल कटने वाले हैं। मेरा प्यार तो इन्हीं बालों में अपनी उंगलियां फेरा करता था और प्यार से कहता था कि तुम्हारे बाल घर जैसे महकते हैं, और मेरे वही बाल आज ज़मीन पर गिरे होंगे। उस लड़की ने फिर दबी हुई आवाज़ में कहा, ठीक है, कर दीजिए मेरा हेयर कट। अब उस लड़की का हेयर कट शुरू हो गया। नाई की दुकान में कैंची की आवाज़ गूंजनी शुरू हो गई। उसकी पहली लट ज़मीन पर गिरी। दर्द सिर में नहीं, उसकी यादों में हुआ। हर गिरती लट के साथ कोई पल उसका टूटता सा जा रहा था। उसकी यादों के पल टूटते गए। उस लड़की की आंखें भर आई पर आंसू नहीं गिरे। यही उसकी सज़ा थी। अब कैंची कुछ तेज चल रही थी। लंबे बाल छोटे होते गए, नरमी सख्ती में बदल गई। फर्श पर बाल ऐसे पड़े थे मानो जैसे सूखे फूल। आईने में, मिरर में जब उसने चेहरा देखा, चेहरा तो वही था पर वो वैसी नहीं। असल सज़ा बाल कटना नहीं था, असल सज़ा था उस इंसान में बदल जाना जिसे वो पहचान ना पाए। नाई अब रुक गया और धीरे से बोला, सज़ा ख़त्म हो जाती है, यादें नहीं। मतलब कि उसकी पनिशमेंट ख़त्म हो जाती है, बट उसकी मेमोरीज़ ख़त्म नहीं होंगी। वो लड़की आईने में देखने ही वाली थी कि जैसे ही उसका ध्यान कांच के दरवाजे के बाहर पड़ा, वो लड़का वहीं खड़ा था और उसे देख रहा था। बहुत देर हो चुकी थी। अब वो लड़की नाई की कुर्सी से उठ गई। बाल उसके जा चुके थे। प्यार उसका घायल था। उसके सारे बाल ज़मीन पर बिखरे हुए थे, लेकिन वो सीधी खड़ी हुई थी। हर प्यार थामने के लिए नहीं होता, कुछ प्यार सज़ा के लिए भी होता है। जैसा कि उसका हेयर कट हुआ था, वो भी एक तरह की सज़ा ही था, जो कि उसको सहना सिखाती है। आज उस लड़की के लंबे घने रेशमी बाल बॉय कट में बदल गए। लड़कों वाला जो हेयर कट होता है, उस लुक में देख के वो ऐसा महसूस कर रही थी कि समझ में नहीं आ रहा है कि वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उसकी सारी जुल्फ़ें जिसके साथ उसका प्यार खेला करता था, उसकी लटों के साथ खेला करता था, वो सारे बाल उसके ज़मीं पर लटके हुए थे, ज़मीं पर पड़े हुए थे। और वो लड़का उसको बाहर से देख रहा था, उसका प्यार उसको बाहर से देख रहा था, और वो अंदर बॉयकट में खड़ी थी और वो अपने बालों को बचा भी नहीं पाई। ना वो अपने बालों को बचा पाई और ना वो लड़का वो कुछ कर सका। तो ये था हेयर कट स्टोरी का पार्ट 1। और यदि आपको ये पार्ट अच्छा लगा है तो पार्ट 2 देखने के लिए मेरे चैनल ग्लैमिस्ट्रियन शॉर्ट हेयर कट्स को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए।